और ये where did you see? बेखबरी, तो मेरे को खबर ही नहीं है, तो अविश्वास आता है। अब ये बहन आती है और मैं उनको खबर दे रहा हूँ किधर की, बाइबल की, और मैं इनको बोलता हूँ सावधान रहना, क्योंकि जब तुम किसी के घर पे जाओगे ना और किसी ने तुमको पानी दिया, सबसे पहला वो प्रार्थना करना उसके ऊपर, नहीं तो तुमको तुम्हारे अंदर लफड़ा हो जाएगा। तो ये हमेशा कोई पानी देते तो क्या करेगी, ब्लेसिंग करेगी। एक दिन वो भूल गई और उसने घटक लिया, घटकने के बाद घर पे जाने के बाद उसको याद आया, अरे मैंने तो अभी ब्लेसिंग नहीं किया था। अब उनको क्या होगा, अभी उनको डर लगेगा। क्यों उनको डर लगेगा अभी, क्योंकि जो उसको खबर दी थी उस खबर के अनुसार उसने किया नहीं, इसके लिए उसको क्या होगा, डर लगेगा। तो ये क्या विश्वासी है कि अविश्वासी है, ये विश्वासी है, लेकिन ये विश्वासी किस चीज पर है, मेरे गलत सिखाने पर है। तो अगर मैंने इसको झूठ सिखाया है तो भले वो झूठ पर विश्वास करती है, क्या वो झूठ सत्य हो सकता है, नहीं। तो बहुत बार क्या होता है, जिसने सिखाया है उसी को नहीं मालूम तो उसने दूसरे को गलत सिखाया है। अभी उदाहरण, अभी वहां पे सब लोग ने चप्पल निकाला ना, मेरा अंदर एक दिमाग में था, किसी ने मेरे को बोला था जब चप्पल उल्टा होता है उस दिन उस घर में झगड़ा होता है। तुमको भी सिखा, हेलो, तुमको भी सिखा। तो मेरा परिवर्तन हुआ, बाइबल भी पढ़ता है, और जब मैं जिधर भी जाएगा और बहुत सारे चप्पल घर के बाहर रहेंगे तो मैं उधर जाके पहला क्या करेगा, बराबर। अभी मैं क्यों कर रहा हूं, क्यों झगड़ा ना हो, तो क्यों कर रहा है, क्योंकि मुझे सिखाया है। लेकिन क्या वो बाइबल के अनुसार है, नहीं। तो सत्य है कि झूठ है, तो मैं अभी किस पर विश्वास कर रहा हूं, झूठ पर। तो भले मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं नहीं जानता वो झूठ है, तो भले मैं सोच रहा ये सत्य है, हकीकत में ये झूठ है। तो उससे भी क्या आता है, अविश्वास। समझ में आ रहा है। तीसरा अविश्वास आता है जब हम हमारे 5 इंद्रियों पे चलते हैं, जो हमको दिखाई देता है, जो उसने कहा उस पे चलते हैं। उदाहरण, मैंने बोला कुछ लफड़ा होएगा तो आपने क्या बोला, मेरे को तुरंत गुस्सा आएगा, लेकिन जैसे मैंने आपको वचन दिखाया, अभी आप बोल रहे हैं अरे क्यों गुस्सा करने का, खुशी बनाएगा तो मेरे को क्या मिलेगा, रिवॉर्ड अजर मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब मेरा दिमाग किस पे है, मेरे 5 इंद्रियों पे है कि वचनों पर है। तो जितने बार मैं अपने 5 इंद्रियों पे चलता हूं तो मैं बाय डिफॉल्ट अविश्वास में चलता हूं। समझ में आया, हेलो। तो अगर मुझे बाइबल की जानकारी नहीं है, बाय डिफॉल्ट में अविश्वास में। दूसरा अविश्वास क्या देगा, जब मैं छोटा था मोमबत्ती लेके जाता था, कभी रिजल्ट आने के पहले, जब छुट्टी रहता ना, मई का छुट्टी, तभी चर्च जाएगा, क्या लेके, मोमबत्ती। क्योंकि मेरे को किसने बोला 5 मोमबत्ती देगा तो पास होता है, मेरे जैसा कोई नहीं है यार। और एक हार चढ़ाने का 5 मोमबत्ती देने का, क्योंकि स्वर्ग में हार और मोमबत्ती नहीं है, यहाँ से जो कुरियर किया उधर पहुंच जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जब बाइबल में आया, बाइबल में प्रभु बोलते मेरे को तेरा मोमबत्ती भी नहीं बनता, तेरा फूल भी नहीं बनता, कुछ नहीं बनता, तेरा पैसे भी नहीं बनता, मुझे सिर्फ तू चाहिए। तो मुझे जो टीचिंग थी वही गलत थी, तो मेरे अंदर विश्वास आएगा कि अविश्वास आएगा, अविश्वास। तो जितने बार हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं और उसके अनुसार हम सीखते हैं और उसी पर ध्यान देते हैं, भले तूफान आ रहा है लेकिन उसी पर ध्यान देते हैं। जैसे बहन ने बहुत अच्छा गवाही दी कि 9वें महीने तक सब जर्मनी से रिपोर्ट है कि तुम्हारा बच्चा अब नॉर्मल है, लेकिन उनका रिपोर्ट ये था कि वचन में लिखा है तो मैं इसी को पकड़ के रहूंगी, और ये पकड़ के रहेगी
तो मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। तो अब क्या हुआ, रिपोर्ट चेंज हो गया। चेंज हुआ। हालेलुया। तो हमारे जिंदगी में रिपोर्ट कब चेंज होएगा, वचन पे विश्वास, वचन के ऊपर ध्यान देने से, वचन की जानकारी से नहीं। जानकारी बहुत लोगों को है, लेकिन यस, जब परीक्षा आती है तब वचन के अनुसार नहीं चलता है, तब अपने संसार भावना के अनुसार चलता है, और इसीलिए वो लोग हार जाते हैं। अभी प्रभु यीशु का जब टेस्ट हुआ, उनकी परीक्षा हुई, तो उनको भी ऐसा था कि उसके पिता से कहा अगर हो सके तो एक प्याला मुझसे हटा लो, क्योंकि उसमें उनको भी उनका जो भावना था उनको जाने से मजबूर कर रहा था, लेकिन आत्मा के द्वारा उनको वो चाहता था कि अपने पिता का इच्छा पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और जब वो वापस आया, उन्होंने अपने शिष्यों को बोला, जो जिनको बोला प्रार्थना करने, और लोग सो रहे थे, वो लोग उस बाद में आके बोला चलो खड़े हो जाओ, अभी वक्त आया है। वक्त किस लिए आया है, जो कुछ भी मेरे बारे में जो वचनों में लिखा है वो पूरा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या उनके पास स्वर्गदूत थे, सब कुछ मिटा सकते थे? जी हाँ, लेकिन उन्होंने क्या बोला, जो वचनों में लिखा है वो पूरा होना है, चलो हम जाएंगे, और उन्होंने तूफान का सामना किया। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी हम जब बोलते हैं ये इधर जो लिखा है वो मेरे जीवन में पूरा होना है, तब हम तूफान का सामना कर सकते हैं। हालेलुया। नहीं तो तूफानों में टूट जाएंगे, डूब जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे, और हम भावना के अनुसार जीएंगे और हार जाएंगे। Give me this one. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। अभी हिब्रू 4:1 लेना। पानी पिला पिला के निकालेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हाँ, पिला पिला के इसके अंदर से सब निकालेंगे। हालेलुया। चार एक, just fill this. Just fill it up. Left side. Not cold, not Yeah, cold. not Yes, full, yes, left brother. side. क्या 4:1, हिब्रू 4:1। माँ क्या हो रहा है? हिब्रू 4:1। हाँ, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। वापस पढ़िए, जरा धीरे धीरे पढ़िए। इसलिए क्यों आया? जबकि एक मिनट, ये इसलिए क्यों आया? क्योंकि हमारे पास अभी गवाही है। किन लोगों की गवाही है? इजरायली लोगों की। क्या गवाही है? कि प्रभु चाहता था उनको ऐसे देश में ले जाए जहाँ पे दूध और मध बहता है, और उनके नाम पर वसीयत भी हो गई, क्योंकि वो देश प्रभु ने उनको दे दिया था। लेकिन उनमें से कोई भी उस देश में प्रवेश कर नहीं पाए, क्योंकि उनके अंदर क्या था? अविश्वास था। उनके अंदर क्या था? अविश्वास। ये अविश्वास कैसे आया उनके अंदर? हाँ, उनके अंदर अविश्वास कैसे आया? नहीं, एक मिनट, उनके अंदर अविश्वास कैसे आया? इसलिए बाद में होगा, पहले अविश्वास कैसे आया? अब प्रभु ने जब कहा कि मैंने तुमको ये देश दिया है जिसमें दूध और मध बहता है, उन्होंने 12 लीडर उनको भेज दिया उस देश में, वहां से गवाही लाने की। 40 दिन के बाद ये लोग आए,
और इन्होंने गवाही दी। 12 के 12 ने कहा कि वो देश में सचमुच में दूध और मध बहता है, लेकिन इस देश में राक्षस है। 10 जन ने बोला। कितने लोग ने बोला? 10। 2 ने कहा हम अभी के अभी जाकर उस देश पर हमला कर सकते हैं और उस हमला को, उस देश के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। कैलिब ने कहा। फिर 10 ने कहा वो राक्षस इतने बड़े हैं कि हम उनके सामने छोटे मकोड़े के जितने हैं। तो कैलिब वापस बोलता है नहीं, हम जाके अभी के अभी देश को लेंगे। और वो वापस बोलता है ये राक्षस लोग इतने मजबूत है, ये लोग इंसान को खाते हैं। जब ये लोगों ने ये सब सुना तब इनको फैसला करना था, ये 10 पर विश्वास करना है कि 2 पर विश्वास करना है। अब प्रश्न ये है, क्या 12 के 12 लोगों ने राक्षस को देखा था? 12 के 12 लोगों ने राक्षस को देखा था? हाँ। देखा था। लेकिन 10 ने क्यों बोला हम नहीं जाएंगे और 2 ने क्यों बोला हम जाएंगे? डर था। हम्म? डर था। तो ये दोनों को डर क्यों नहीं? विश्वास था। आपने 12 लोगों ने राक्षस को देखा, बराबर है। 10 ने बोला हमको नहीं जाना है, 2 ने बोला अभी के अभी जाना है। क्यों? कौन सा वचन था? हाँ, इनके दिमाग में एक था, भले राक्षस मजबूत है, हम कमजोर है, लेकिन अगर प्रभु ने कहा है ये देश मैंने तुमको दे दिया है, तो वो प्रभु का जवाबदारी है हमको देश दे दो। हमारा काम है उधर जाना और प्रभु का काम है युद्ध करके हमको देना। तो इन दोनों का ध्यान किधर था? प्रभु के वचनों पर था कि अपने 5 इंद्रियों पे था? वचनों पे। और ये 10 का किधर था? इंद्रियों पे था। तो हमारे जिंदगी में हमारा ध्यान किधर रहता है? इंद्रियों पे रहता। हमारा ध्यान किधर रहता है? इंद्रियों पे रहता। जब हमारा ध्यान प्रभु के वचनों पर नहीं रहता है, तब हमारे अंदर अवश्य चिंता होता है, और चिंता होने से हमारे को जो भी प्रभु ने वारिसदार बनाया है, वो वारिसदार हम कभी बन ही नहीं सकते, वो हम कभी हासिल ही नहीं कर सकते। तो इनको रोकने वाली शक्ति कौन थी? अविश्वास। और इसीलिए प्रभु कहता है, इसीलिए इन लोग का भविष्य प्रभु ने बहुत अच्छा रखा था, लेकिन इस भविष्य का भंग किसने किया? वो लोग का खुद के सोचने किया। प्रभु ने कहा मैंने तुमको वो देश दिया है, ये लोग ने क्या कहा? लेकिन वहां पर राक्षस है। तो उनका कहना क्या है? ये राक्षस प्रभु से ज्यादा ताकतवर है। हमारे जीवन में भी ऐसे होता है। तो ये लोग सब डर के मारे नहीं गए, और इसीलिए ये लोग किधर मर गए? उसी रेगिस्तान में मर गए। क्योंकि जब इनको गुस्सा आया, इन्होंने अपने मुंह से कहा, क्या प्रभु ने हमको यहाँ पर मारने के लिए लाया? हम इजिप्ट में अच्छे थे, यहाँ पर मरने के लिए आए? अच्छा था हम लोग यहाँ पे मरे, लेकिन वो राक्षस हमको खाने से वही अच्छा है कि हम इधर मरे। और प्रभु ने कहा जो तुमने कहा अभी तुम्हारे मुंह से, वही तुम्हारे जिंदगी में होगा। तो जब हम चिंता करते हैं, गुस्सा होते हैं, तब हमारे मुंह से कौन से लफ्ज निकलते हैं? कभी गुस्सा हुआ है भाई? उसको चांस ही नहीं है ना माँ। उसको चांस नहीं है, उसका कोई नहीं है जो बुरा करने वाला। भाई कभी गुस्सा हुआ है? अभी मेरे पर गुस्सा तो नहीं है ना? बार बार मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब हमको गुस्सा आता है तो हमारे मुंह से कौन से शब्द निकलते हैं? विश्वास के कि अविश्वास के? और अगर अविश्वास के शब्द निकले हैं तो प्रभु कहता है, पिता कहता है कि जो शब्द तुमने कहा है उसी के अनुसार आप पाओगे। तो सोच लीजिए
इनके नाम पर वसीयत निकली थी पूरे देश। प्रभु इनकी अच्छाई सोच रहा था। प्रभु ने सब उनके लिए योजना बनाई, लेकिन फिर भी वो योजना पूरी नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने खुद ने फैसला किया हमको वहां पर नहीं जाना। तो हमारे जिंदगी में भी प्रभु यीशु के द्वारा हमको वारिसदार बनाया गया है, लेकिन भले हम वारिसदार है, हम उसको पा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या है? अविश्वास है। Praise the Lord। Praise the इसीलिए Lord। माँ, इसीलिए जबकि उसके विश्राम में हाँ, इसीलिए क्या? उसके विश्राम में उसके विश्राम बोलिए, विश्राम। करने की एक मिनट, विश्राम क्या है? बैठ जाना, आराम करने के लिए, विश्राम, आराम करने के लिए। हिंदी में विश्राम, अरे बैठ जाओ, आराम करो, आराम। विश्राम। आपने आपका दिमाग को कभी विश्राम करते हुए देखा है? वो जो विश्राम बोल रहा है ना, वो इसका नहीं बोल रहा है, इसका बोल रहा है। वही विश्राम हुआ। ये बैठना नहीं बोल रहा है। दिमाग को आराम देना। हाँ, दिमाग को आराम देना कभी होता है? जब आप नींद में सोते हैं तो थोड़ा दिमाग को आराम मिलता है। नींद जब आती है तो थोड़ा आराम मिलता है। और नींद जब खुलती है तभी? तो आँख खुलती है तो जो है परेशानी थोड़ा दिखती है। सोचेंगे तो परेशानी होती है। तो मुझे अभी प्रश्न पूछना है। 12 लोग ने राक्षस देखा, ठीक है? 10 लोग विश्राम थे, उनका दिमाग विश्राम में था? नहीं, विश्राम में नहीं था, चिंता में था। चिंता। 2 लोगों का दिमाग विश्राम में था। क्यों विश्राम में था? क्योंकि उनका ध्यान प्रभु के वचन पर था, और उनका ध्यान ये था कि इस देश को हासिल करने के लिए हम हमारी ताकत से नहीं जाने वाले, क्योंकि हमारे ताकत से हम तो राक्षस के सामने टिक ही नहीं सकते। ठीक ही नहीं सकती। लेकिन जो प्रभु हमारे साथ है, वो इस राक्षस को बराबर ठिकाने पे लगा देगा। ये सोचकर वे लोग क्या थे? विश्राम में थे। तो ये प्रभु बोलता है, जिस तरह ये लोग ने खोया, इसीलिए मैं बोल रहा हूं तुम मत खो। इसीलिए मैं तुमको गवाही दे रहा हूं कि इनके नाम पे वो जमीन थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन इन्होंने खुद का बिगाड़ दिया। कैसे? विश्राम में न आते हुए। तो ये विश्राम में आना काम किसका है? हमारा है। और ये आने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, जरूर करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी? बार बार अपने खुद को वचन बोल कर इस दिमाग के अंदर सोच को बदलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उदाहरण, एक इंसान है जिसको बीमारी नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने गलत रिपोर्ट दिया। वो बार बार चिंता करता है कि मुझे कैंसर हुआ है, कैंसर हुआ है, कैंसर हुआ है, क्योंकि डॉक्टर ने उसको बोला तुमको कैंसर हुआ है, लेकिन हकीकत में उसको कैंसर नहीं है। 1 हफ्ते के बाद क्या उसका बदन मजबूत रहेगा कि टूट जाएगा? लेकिन क्या उसको कैंसर था? तो फिर कैसे टूट गया? तो उसका जो विश्राम था, वो अभी विश्राम उसने खो दिया। और जब उसका दिमाग का विश्राम खो दिया, तो उसके द्वारा आ गया उसके जीवन में समस्या, जो आत्मिक नहीं हकीकत में आ गई। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह प्रभु कहता है कि हम टाइम 2 मिनट देना है, 5 मिनट देना, 5 मिनट, 5। तो अगर जब तक हम ये वचन को लेकर अपने दिमाग को, जैसे हम लोग साबुन लगाते हैं ना, अभी आप लोग तो कोई मशीन पे नहीं काम करते हैं, मैं तो मशीन पे काम करता था। तो हमको जो साबुन इस्तेमाल करना था वो रिन, इंडिया में एक साबुन है रिन, नीला रंग का,
कितने साल से मैं वही साबुन लेके नहाता था, क्योंकि वो साबुन लेके नहाएगा नहीं तो वो जाएगा नहीं। ये लक्स फिक्स है ना, उससे हमारा कुछ ही नहीं होता। और रिम घिस घिस के वो भी, वो ब्रश लेके घिस घिस के वो भी, फिर भी वो काला नहीं निकलता। इसी तरह विश्राम में जाने के लिए इस वचन को लेकर दिमाग को घिस घिस के दिमाग को विश्राम में लाना। कैसे? जैसे ही चिंता हो रहा है, वो मेरा इतना बिगाड़ रहा है, उसने मेरा ऑफिस में सब मेरे विरुद्ध इतना बोला है, ऐसा किया है, वैसा किया है, तो तुरंत बोलता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है मैथ्यू 5, 10, 11 और 12 में, अगर मैं खुशी बनाऊंगा तो प्रभु आपने कहा है बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। प्रभु और मेरे पहले जो नबियों था उनको भी ऐसे ही किया था। तो जितने बार उसका याद आ रहा है, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस भाई को ले, क्योंकि आपने इस भाई को मेरे जिंदगी में भेजा। ये मेरा उल्टा सीधा कर रहा है, लेकिन मैं अगर आनंदित हूँ तो मेरा तो बहुत बड़ा इनाम होगा, और मेरा इनाम बढ़ गया तो मेरे परिवार में भी बड़ा खुशी आएगा। अभी क्या कर रहे हो तुम? वो शब्द को लेकर साबुन के जैसा दिमाग को इतना घिस रहा है कि तुम्हारे कारखाने में अभी क्या चल रहा है? चिंता नहीं, विश्वास हो रहा है। हालेलुया। और जितना ये विश्वास उगेगा, एक समय आएगा तब आपके अंदर बिल्कुल आराम आएगा। आमेन। आराम कैसा? दिमाग में आराम। आमेन। तो जैसे ही कोई कुछ बोल रहा है, आप बोल रहे बोले लो यार, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा है कभी? देखा क्रिकेट मैच देखा है? देखा लास्ट बॉल तक इंडिया पाकिस्तान का कितना जोश रहता है, नहीं रहता है? आप चाहते हो कि पाकिस्तान जीते, हम बोलेंगे इंडिया जीते। लास्ट बॉल, और मान ले पाकिस्तान जीत गई, पाकिस्तान जीत गई। आपका भाई काम से आया, टीवी लगाया, वही मैच का हाईलाइट हो रहा है, आपने तो देखा, आपके भाई ने नहीं देखा। लास्ट बॉल है, कौन विश्राम में है और कौन चिंता में? जिसने देखा नहीं वही चिंता में होगा। तो तुम चिंता में है क्या विश्राम में? क्योंकि देखा है। देखा है। तो इसी तरह ये मैच को देखा है। जब तुमने ये मैच को देखा है तो हमेशा विश्राम में। हालेलुया। 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 वही प्रभु बोलता है, आमेन। जिसने ये मैच देखा है वही विश्राम आज भी तुम्हारे लिए खुला है। आमेन। आमेन। और मुझे एक ही डर है, प्रभु कहता है मुझे एक ही डर है कि तुम इस विश्राम से खो ना जाओ। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम इस विश्राम को न जानते हुए अविश्राम चिंता में गिर जाओ। अभी पढ़िए, अभी अभी आपको बराबर 50 चलेगा। देखिए अभी क्या बोल रहा है। इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। हाँ, अब तक है, बंद नहीं हुआ है, अब तक दरवाजा खुला है। फिर तो हमें डरना चाहिए ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। हाँ, तुम इसमें से वंचित को क्या बोलता है? बिना तुम्हारी गाड़ी ना निकल जाए। कभी कभी हम प्लेटफॉर्म पे भागते हैं और हमारे सामने से गाड़ी निकल गई, अरे यार आधा मिनट पहले आया होता तो हमने भूल जाता, होता है ना। तो वो बोलता है ऐसे ही विश्राम का भी ऐसे ही है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम में से कोई विश्राम की गाड़ी खो दे, क्योंकि जब विश्राम होगा तो जो प्रभु ने कहा है वो अवश्य तुम्हारे जिंदगी में होगा। अभी इजरायली लोग में विश्राम था? नहीं था। कैलेब और जोशुआ में था? अब ये वचन लास्ट बाद में मैं छोड़ देता हूँ। हाँ आगे पढ़िए, ये इधर ही आने का था मुझे। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। तो हम लोग कौन है? हमें क्या उन्हें है? क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। प्रेज द लॉर्ड। एक बार वापस पढ़िए माँ, बहुत फास्ट पढ़ रही है, जरा धीरे पढ़िए। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। एक मिनट, अभी सुनाया गया है?
अभी सुना गया है। हाँ, उसके बाद पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। किसे? उन्हें। उन्हें। कौन उन्हें? इजराइल लोग। हाँ, उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हाँ, तो अगर तुमने सुना और तुम्हारा दिमाग अभी भी विश्राम में नहीं है या विश्वास आपने किया नहीं है, अविश्वास है, तो तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। अभी कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ये कभी बंद करेगा? खास करके ये मेरा भाई जो खड़ा है, तो उसने जो विश्वास से प्रार्थना किया, प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुन ली। हालेलुया। देखिए कितना आनंदित हो गया। हालेलुया बोला ना, बोला ना, बोला ना। वो विश्राम में नहीं था, अंदर मन में चल रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है भाई तुमको तो काम पे नहीं जाना है, इनको काम पे जाना है, उधर पहुंचाना है, तुमको क्या बाइबल बंद किया, तुम तो निकल गए, इसके बाद मेहनत मुझे करना है, लाना है, पहुंचाना है, तुमको क्या है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो अंत का एक लाइन, अगर मैंने विश्वास को मिक्स नहीं किया तो ये वचन हमने भी सुना है, वो लोग ने भी सुना है, सबने सुना है, तो इससे कुछ फायदा होगा नहीं। तो अगर आप किसी को बोल रहे हो मैं हर हफ्ता यहाँ पर जाता हूँ वचन सुनने के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि तुमको तुम्हारा फायदा होगा? नहीं होगा। लेकिन इस वचन को लेकर दिमाग को विश्राम कर दिया, जैसा ये भाई ने बोला सेल्फ कंट्रोल होना है, और सेल्फ कंट्रोल कभी आएगा? जब वो मैथ्यू का वचन को हम बार बार टाइम देंगे तो सेल्फ कंट्रोल आएगा, और वो सेंटर कंट्रोल से हमको आएगा विश्राम। विश्राम आया तो हमारा जिंदगी हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। अगले महीने मिलने वाला? यस, मिलेगा। व्हाट इज द डेट? 12 12 तारीख को मैं वापस आऊंगा। But brother, we are having to Christmas program for them. If it is a Friday, then we'll let you know. No, we can make it on Friday. Yeah, I will. I'll cancel Abu Dhabi. Yeah, that will be better. Okay. Friday. Friday with morning, afternoon. After we'll check the hall. I'm Sister checking for will the hall. find. If I can get the hall here, fair enough. Otherwise, we'll have to adjust over here. 11 ठीक है। मैं अबू धाबी का मीटिंग कैंसिल करेगा, आप लोग के साथ रहूंगा। अभी विश्राम हो गया ना? अभी मैंने क्या बोला, हॉल अभी तक मिला नहीं है, तो अभी वो विश्राम में नहीं, लेकिन जैसे ही उसको हॉल मिलेगा वो क्या बोलिए? मिल गया। Praise the Lord. Adjust enough. प्रेज द लॉर्ड। अभी कौन प्रार्थना करेगा? Say, नहीं, ही से ना say by. अगले महीने में आएगा ना भाई? ए भाई, नाराज तो नहीं है ना? नहीं, मैं तुमको बार बार ठोक रहा हूँ। देखो भाई, देखो भाई, मैं तुम्हारे ऊपर बंदूक लगा रहा हूँ, आज सबको गोली मारा, लेकिन दिख रहा है कि मैंने तुम्हारे ऊपर बंदूक रखी। प्लीज गॉड, Praise God. Brother Ramesh? इस मेकिंग अ प्रेयर। ओके, हालेलुया। धन्यवाद महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर। मैं फिर से एक बार प्रभु जी उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से आपके चरणों में आता हूँ। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावन खुदा यीशु राजा आपके दास के लिए, जो प्रभु आपके बच्चों को आज यहाँ पर बांटे हुए। खुदावन यीशु राजा, जितने भाई बहन प्रभु तेरे बच्चे बात सुने उनके जीवन में प्रभु जी 30 गुना नहीं 60 गुना 100 गुना आशीष करना। ये वचन को सुन के प्रभु जी उस पर चलने वाले बन सके प्रभु, अनुग्रहित करना। तूने कितना सुंदर वादा किया है प्रभु यीशु राजा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ में दबे हुए लोगों, तू मेरे पास आओ तो मैं तुझे शांति दूंगा। प्रभु यीशु राजा सचमुच मैं धन्यवाद करता हूँ तेरे प्यार के लिए प्रभु। कभी किसी ने इस दुनिया में वादा नहीं किया प्रभु जी, लेकिन तूने वादा किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। धरती और आकाश को बनाने वाले मालिक, मैं तहे दिल से आपको शुक्र करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने कितना कुछ सुंदर वादा किया प्रभु जी, तो उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, अब मैं उसको ऊंचा स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है।
जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं धन्यवाद करता हूँ पापा यीशु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तूने कितना सुंदर वादा किया कि जहाँ 2 या 3 आपके नाम से प्रार्थना और स्तुति करके आप वहाँ पर मौजूद होते हैं, आप यहाँ पर मौजूद हैं पापा। मैं धन्यवाद करता हूँ विशेष करके प्रभु जी, इस घर के लिए भी धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, जो बहने इस घर को दिया है खुदा, उनको आशीषित करना प्रभु जी। प्रभु विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा बने राजा, आपके दास के लिए खुदा बन, जो फिर रिटर्न भारत तारीख को आने वाले खुदा बने सो उनको अनुग्रहित करना खुदा। आप प्रभु जी उनके जरिए हम बहुत सारे बातें को सीख सके प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, यदि अपने दास के जरिए अपने वचनों के जरिए बातें करता है, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, तेरे प्यार के लिए धन्यवाद करता हूँ पापा, धन्यवाद करता हूँ पापा इस सुंदर समय के लिए और सुंदर संगति के लिए तहे दिल से शुक्र करता हूँ प्रभु जी, तहे दिल से आपको शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आने वाले प्रभु जी क्रिसमस का जो प्रोग्राम है प्रभु जी, इसमें प्रभु जी हर एक भाई जो है एक एक भाई को लेके आ सके प्रभु जी, आशीषित करना मैं आज प्रभु जी आपसे विनती करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, सारे महिमा आदर समान आपके सम्मुख रखता हूँ। ये छोटा सा विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। Amen. Thank you.